जब दुश्मन तेरी तरफ हाथ बढ़ाए तो अगर तुझ में ताकत है तो उसी का हाथ खींच ले, और अगर ये ताकत नहीं तो फिर चूम ले। सखावत और बख्शिश इतनी अच्छी होती है जितनी गुंजाइश हो। जो इंसान खुशामदी होता है वो बुराई और अच्छाई को एक ही जाविये से देखता है। जब किसी इंसान में बलागत आ जाती है तो साथ में तकब्बुर भी जन्म ले लेता है, जो कि बहुत खतरनाक है। सबसे अच्छा अमल वही है जो सिद्क के साथ का जाए। बड़ी फजीलत इसमें है कि तुम खुद हल्का फुल्का खाओ, लेकिन हमसाए और यतीमों को पेट भर कर खाना खिलाओ। जब इल्म हासिल करो तो फिर इस पर अमल पैरा भी हो जाओ। ऐसे इल्म हासिल करने का कोई फायदा नहीं, ना दुनिया में और ना आखिरत में। जो भी बंदा जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक रखता है तो समझ जाओ वो जाहिर व बातिन दोनों लिहाज से अच्छा है। 3 गरबे कभी नजात नहीं पा सकेंगे। अव्वल बखील, दुवम काहिल और सिवम मलूल। कोशिश करते रहो आधी रात को 4 अदूर रकत, और वजू ना कर सको तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र कर दिया करो, इसी में तुम्हारी नजात पोशीदा है। गम व गुस्सा इतना भी मत करो ये तुम्हें खा जाए, बल्कि इतना करो कि तुम उसको खा सको। असल करामत तो यह है कि ऐसी नेकी की जाए जो किसी दूसरे ने न की हो। जो अपनी जवानी में अच्छे काम नहीं करता वो बुढ़ापे में भी अच्छे काम नहीं कर सकता। जवानी में अच्छे काम करो, क्योंकि अल्लाह को जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। असल जवान मर्दी ये है कि कितनी मुश्किल क्यों ना आ पड़े तो किसी के सामने हाथ मत फैला। जो नेमत अल्लाह ने तुझे दी है इस पर गुजारा कर। तुम जो कुछ भी सोचते हो वो कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, और तेरा सोच लेना ही इसके वजूद को जाहिर में लाता है। सच और झूठ में दूसरों के फायदे और नुकसान के सिवा कुछ फर्क नहीं होता। हो इस परस्त का पेट भर जाए मन खाली हो जाता है, मन भर जाए तो पेट खाली। इज्जतदारी एक तकलीफ दे अमल के मुतरादिफ है। जैसे हर शय अपने आखिरी नुक्ते से वाज़े और मुकम्मल दिखाई देती है, ऐसे ही जिंदगी अपने इख्तितामी लम्हे से वाज़े दिखाई देती है। देखना देखने के पीछे और सोचना सोचने के आगे है, और अंधे के लिए हर वक्फा दीवार होती है। चराग तब तक चराग है जब तक सिया रात है। कभी कुछ न कहना भी सब कुछ कह देने के मुतरादिफ होता है, और कभी सब कुछ कह देना भी कुछ न कहने के बराबर होता है। मोहब्बत एक जिंदगी का ऐसा तोहफा है, इंसान खुद को खुद पेश करता है और दूसरा इसे कबूल करता है। जिसे आसमानी लिबास की तलब है वो जमीनी लिबास हमेशा के लिए गैर मशरूत उतार दे। मोहब्बत के 2 हिस्से न करो, क्योंकि दोनों में से एक हिस्सा ऐसा है जो नफरत है। याद रखो कि खुद को किसी के हाथों में सौंप देना भी एक किस्म का सूख है, और ऐसा सूख जिंदगी में और कहीं भी नसीब नहीं होता। कितनी अजीब बात है कि इंसान उसको ढूंढता रहता है जो मिलता नहीं, और उसको भूल जाता है जो सामने पड़ा होता है। नोट फरमाएं, दारचीनी आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएगी। ये एक कुदरती जड़ी बूटी है जो आपको हर दुकान से मिल जाएगी। इसको आप और साथ हम बिस्तरी से 2 से 3 मिनट जबान के नीचे रख लेना है, जिससे आप का नफस एकदम टाइट हो जाएगा। अपने हम बिस्तरी करते जाना है और उसका रस पीते जाना है। जब तक ये आपके मुंह में रहेगी आपका जोश नहीं टूटेगा। गालियां सुनकर खामोश रहना इतनी बड़ी बात नहीं जितना अपनी तारीफ सुनकर अपने आप में रहना बड़ी बात है।